जय जय श्री सीताराम, जय श्री राधे राधे। आप सभी लोगों को जय जय श्री राम। एक दिन राजा शांतनु यमुना तट पर घूमने भीष्म की प्रतिज्ञा। भीष्म शांतनु के बेटे थे। भीष्म की प्रतिज्ञा उन्होंने कैसे प्रतिज्ञा ली थी। एक दिन राजा शांतनु यमुना तट पर घूम रहे थे। वहाँ उन्हें एक सुंदर युवती दिखाई दी। राजा ने उसे अपनी पत्नी बनाने का निश्चय किया। युवती का नाम सत्यवती था। एवं उसके पिता मल्लाह थे। उन्होंने राजा के सामने शर्त रखी कि सत्यवती का पुत्र ही सिंहासन पर बैठेगा, कि मेरा पुत्र ही सिंहासन पर बैठेगा। राजा को यह बात नहीं जची और वे दुखी मन से वापस लौट गए। भीष्म ने अपने पिता को दुखी देख उनसे कारण जानना चाहा। अपने पिता के दुख का कारण जानना चाहा। कुशाग्र बुद्धि भीष्म सब समझ गए और केवट राज के पास जाकर सत्यवती का विवाह अपने पिता से करने को कहा। केवट राज ने अपनी शर्त रखी तो भीष्म पितामह ने मान ली। लेकिन केवट राज को फिर भी संशय था कि कहीं भीष्म का पुत्र ही राज्य का भोग न कर बैठे। भीष्म ने उसी समय आजीवन ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ली और कभी विवाह नहीं किया। सत्यवती के दो पुत्र हुए, चित्रांग और विचित्रांग। चित्रांग के युद्ध में मारे जाने पर विचित्रवीर्य सिंहासन पर बैठे। उनकी दो रानियां थीं। सत्यवती के दो पुत्र हुए, चित्रांग और विचित्रावीर्य। चित्रांगद के युद्ध में मारे जाने पर विचित्रांगवीर्य सिंहासन पर बैठे। उनकी दो रानियां थीं, अंबिका और अंबालिका। अंबिका के पुत्र थे धृतराष्ट्र और अंबालिका के पुत्र पांडु। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कहलाए और पांडु के पुत्र पांडव। अंबालिका के पुत्र थे धृतराष्ट्र और अंबालिका के पुत्र पांडु। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कहलाए और पांडु के पांडव। यही है भीष्म की प्रतिज्ञा। भीष्म ने अपने पिता और माता के सुख के कारण उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ली। यही है भीष्म की प्रतिज्ञा की कथा। भीष्म की प्रतिज्ञा की कथा पार्ट 2।